मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। तो सुना आपने, मोनालिसा अपने फिल्म के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। कह रही हैं कि उसने मुझे गलत तरीके से छुआ है और उनके परिवार ने भी इस दौरान उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अगर मोनालिसा के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो वो अभी तक चुप क्यों थी, और अब वो अचानक ये बात दुनिया के सामने क्यों कह रही हैं? ये पूरा मामला आखिर क्या है? मोनालिसा ने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा है? वहीं सनोज मिश्रा का इन आरोपों पर क्या कहना है, चलिए हम आपको बताते हैं। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा ने जब से अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है, हर कोई उनके खिलाफ हो गया है। डायरेक्टर ने उन्हें पिक्चर से लगभग निकाल दिया है, माता पिता ने केस कर दिया है, उनको और उनके पति को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनके बालिग उम्र पर भी अभी जांच होनी है, और इसी बीच मोनालिसा के चौंकाने वाले बयान सामने आए हैं। मोनालिसा ने केरल के कोची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पूरी दुनिया के सामने सनोज मिश्रा पर संगीन आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसने मुझे 10 बार गलत तरीके से छुआ है। मैंने जब अपने परिवार को इसके बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि तुम्हारी पहली फिल्म है, क्या पहली फिल्म के लिए मुझसे रेप करवाओगे? मुझे पता है कि मैंने क्या सहा है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। सुनिए जरा रोते रोते मोनालिसा ने क्या कुछ कहा। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया, और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने मिश्रा पर यह भी आरोप लगाए कि वो उनकी फैमिली को डरा धमका रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मोनालिसा और फरमान को मार दिया जाए। मोनालिसा का ये कहना है कि सनोज मिश्रा का ऐसा मानना है, वो ये चाहता है कि मोनालिसा मेरे पास क्यों नहीं आई, उसने फरमान से शादी क्यों की? सुनिए जरा। और जो सनोज मिश्रा है ना, वो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है, उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया, लेकिन वो अब चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार दे तो अच्छा है। सनोज मिश्रा तो यही चाहता है। वो ऐसे सोचता है कि मोनालिसा मेरे पास क्यों नहीं आई, फरमान से शादी क्यों की। लेकिन अगर ये सच में हो रहा था तो मोनालिसा ने अभी तक इस बात का कहीं पर भी जिक्र क्यों नहीं किया था? किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर उन्होंने बात क्यों नहीं की? इस पर मोनालिसा का कहना है, उन्होंने अपनी सफाई दी है कि उनके परिवार ने कहा था कि मीडिया उनकी इज्जत उछालेगी, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब आगे भी मरना है और पीछे भी मरना है।
मेरी फैमिली मुझे बोल रही थी मीडिया आपको आप पे थूकेगी, आपकी इज्जत उतारेगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पूरी मीडिया मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मुझे बोलना चाहिए चाहे कुछ भी हो, आगे भी मरना है पीछे भी मरना ही है। मोनालिसा ने ये भी कहा कि वो खुद ही सनोज मिश्रा की पिक्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं और सनोज मिश्रा को उनके 50,000 रुपये लौटाने हैं और वो जो भी लव जिहाद को लेकर के कह रहे हैं वो सब कुछ महज झूठ है। सुनिए जरा। वो मूवी तो पूरा कंप्लीट हो गया लेकिन रिलीज नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि 10 करोड़ की मूवी बनाए, उनकी मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। 10 करोड़ की मूवी बनाने वाला इंसान ट्रेन में क्यों जा रहा है? फ्लाइट से जाना चाहिए। 10 करोड़ की मूवी बना रहा है तो ट्रेन से क्यों जा रहा, फ्लाइट से जाना चाहिए ना सनोज मिश्रा ने। और वो क्या बार बार हमको ऐसे बोल रहा है कि लफ्जियात क्या लफ्जियात। कभी आपके मुंह से मैंने ये नहीं सोचा है शिव जी, कान्हा जी, कृष्ण जी, ये जरूर सुना है पूरी शूटिंग में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिन भर तो उनके मुंह में अल्लाह का नाम रहता है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, ये हूँ। कभी तो मैंने सुना नहीं सनोज मिश्रा के मुंह से कि कभी भगवान का नाम लिया। अल्लाह का नाम जरूर सुना है मैंने। और वो बोल रहा है कि लफ्जियात किया लफ्जियात। मैंने कोई लफ्जियात नहीं किया। पूरे भारत को, पूरे देश को पता है मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। अभी इस फरमान उनकी जगह है, मैं मेरी जगह हूँ और हम सब धर्म को मानते हैं। और वो बार बार ऐसे बोल रहा है ना कि मोनालिसा मेरी फिल्म का हिस्सा। मैं खुद ही नहीं बनना चाहती हूँ उनकी फिल्म का हिस्सा। मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी है सनोज मिश्रा पे। मेरे 50,000 रुपए बाकी है सनोज मिश्रा पे। कोई पैसा मिला नहीं? पैसे नहीं दिए, पैसे मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी। उल्टा मैं लूंगी उनसे पैसे। नहीं दिए सनोज मिश्रा ने, उल्टा मेरे से ले लिए। अभी मेरी फैमिली को डरा रहा और मेरी फैमिली को ज्यादा करके क्या लालच दिया, मैं करोड़ों अरबों में आपको खिलाऊंगा, करोड़पति बनाऊंगा। मेरी फैमिली को ये लालच दिया और जो बात मुझे उसने छुआ सनोज मिश्रा ने किया, वो बात मेरी फैमिली को पैसे का लालच दे दे के बोलने नहीं दिया। वहीं इन आरोपों पर सनोज मिश्रा भी सामने आ गए हैं। उन्होंने लोकमत हिंदी से खास बातचीत में अपनी सफाई रख दी है। इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं हैं कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। ये हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, या हमें हमारे धर्म में हमें शोभा नहीं देता। हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके बारे में कोई सफाई भी पहली बार तो देना नहीं चाहूँगा। दूसरी बात है कि मेरे खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। एक तो जिहादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी बात वहाँ की ईसाई मिशनरीज भी मेरे पीछे लग गई जब से मेरा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और मोनालिसा वही सब बातें बोल रही है, ठीक वही बातें बोल रही है जो एक साल पहले जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, वही सेम बातें बोल रहे थे कि वो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की सारी चीज़ें, उसके पास कुछ नहीं है, व्हाटएवर, जो भी मतलब जितना भी गिरावट की हद हो सकती है वहाँ तक जाकर लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखिए, हो सकता है कि मेरे साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए जिसकी मुझे पूरी आशंका है और बहुत सारी बातें मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। 1 हफ्ते पहले जब मैंने वीडियो जारी किया तो उसमें भी मैंने कहा था कि मोनालिसा को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, उसको खड़ा किया जा रहा है। हालांकि मोनालिसा ये आरोप सिर्फ डायरेक्टर तक ही सीमित नहीं रख रही हैं। उन्होंने अपने परिवार पर भी आरोप लगाए हैं और उन पर भी गुस्सा निकाला है। उनका कहना है कि वो जो भी रो रहे हैं वो सब कुछ दिखावा है मीडिया के सामने। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। मैंने अपने भाई बहनों को खुद पाला है। वहीं उनके पति फरमान ने भी बताया कि शादी के बाद मोनालिसा की अपने घर वालों से बातचीत हो रही है और वो लोग खुश हैं और मोनालिसा के घर वालों को पहले भी इस शादी के बारे में पता था। सुनिए जरा। को दिखा रही है ना कि हम ये कर रहे हैं, देखो ये हम मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठे। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली वो जो बोल रही है ना,
और तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी? बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहां रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है। सनोज मिश्रा ऐसा है। और मेरी फैमिली जो बोल रही है ना, मीडिया के सामने सब दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वहां सर सब ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चाहे तो हमारे पास वीडियो भी है, सब आप देख सकते हो। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। हमारे लगातार इनके परिवार से बात हो रही है, आप देख सकते हैं कितने खुश है। लेकिन ये सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर है, कुछ लोग हैं उनके दबाव में आकर गलत सलत और मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये है टेररिस्ट है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, मेरा गाँव सब जानता है कि मैं कैसे आर्य समाज में बचपन से था, कैसे कैसे वहां पे मैं वो करता था, पूजा करता था, सब चक्रासन करता था, सबको मालूम है। मेरे भी पता है मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। सिर्फ मेरी इतनी गलती है कि मैंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और मेरा नाम फरमान खान है। इसलिए लोग मुझे गलत से गलत आरोप लगा रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही है कि मैं एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, यही मेरी एक गलती है। क्या प्यार करना कोई गलत है तो आप लोग हमें बताइए। सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है अब। अगर लोग हमारे पीछे से नहीं हटेंगे, हमारे पास इल्जाम लगाएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे बिना पैसे के? हम काम नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? लोग हमारे पीछे लग गए हैं। ये देखो, ये इनके परिवार से बात हो रही है, अभी आप सुन सकते हैं। देखो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो सनोज मिश्रा क्या क्या पूछ रहा है इनके परिवार से। डायरेक्टर से बात की, वो बोल रहे बनाने के लिए। आपने की? हाँ बात की ना। और ये हिंदी वाले डायरेक्टर क्यों? वो तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? वो उनके परिवार से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। मैंने 10 करोड़ की मूवी बनाई है, तुमसे ले लूंगा या मेरा साथ दो। ये देखो उनका परिवार खुद बोल रहा है इस बात को। प्रॉपर्टी का क्या लेना देना, वो मुझे लग रहा है कहीं अगर सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया। देखो प्यार तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है, सभी प्यार करते। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू कान्हा मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ मैंने प्यार फरमान के दिल से किया, मन से किया। उस दिन फरमान नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अगर सरकार हमें ऐसा ही चाहती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो अच्छे से। आपसे हाथ जोड़ के मोहन यादव सबसे विनती है, प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो। और ये ऐसा नहीं है कि हमने दोनों नहीं, हमारी मर्जी से शादी की है। इनका परिवार भी आधा इन्वॉल्व था उसमें, हमारी शादी में। जब हमने शादी करी, इनकी माता का फोन आया था इनके पास में कि घर वापस मत आना, तुम्हारी शादी होने वाली है, इधर मेहमान भी आ चुके हैं घर पे। इनकी माँ ने खुद बोला था कि कोर्ट मैरिज करना बेटा, वापस मत आना। इनकी मम्मी ने फोन करके बोला था। लेकिन आज वो दबाव में है, अपने परिवार के दबाव में है, सनोज मिश्रा डायरेक्टर के दबाव में है। कुछ लोग उसको दबा रहे हैं। अगर वो इधर आके सच बोलेगी, अगर वो आप हमारे पास उसको भेजो माँ को, सच का सच, वो सब कुछ अलग कर देगी सबके सामने। और लोग खामखा आरोप लगा रहे हैं गलत पे गलत की, ये ऐसा है, इसका ये है, ये टेररिस्ट है, ये है। दुनिया जानती है मैं क्या हूँ, एक छोटा सा कलाकार हूँ, सबको सच्चाई पता है। ऐसा मत करो, देश में आग मत लगाओ, इसको राजनीतिक मोड़ मत दो। मोनालिसा ने केंद्र सरकार के साथ साथ केरल और मध्य प्रदेश की सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मोनालिसा ने यह भी कहा है कि उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, साथ ही कुछ लोग उन्हें लगातार डरा धमका रहे हैं। उन्हें सुरक्षा चाहिए। वो पहली नहीं है जिसने एक हिंदू होकर के मुस्लिम से शादी की है। सरकार को उनका साथ देना चाहिए। लेकिन मोनालिसा की शादी में मुद्दा सिर्फ इंटर रिलीजन मैरिज का नहीं है, बल्कि बालिग और नाबालिग का है, जिस पर भी मोनालिसा ने जवाब दे दिया है। उनके पति फरमान खान ने बताया है कि मोनालिसा का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना करके वायरल किया जा रहा है। लोग इसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत झूठे ये कागज बनवा रहे हैं, जन्म पत्रिका बनवा रहे हैं फेक, वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इधर का एक अनिल है, अनिल एडवोकेट, वो एक नकली बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनवा के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। वो बहुत गलत बात है उनकी। तो मोनालिसा के केस सुलझने और शांत होने की जगह और उलझता जा रहा है। हर दिन नए नए सबूत और एक नई कहानी अलग से
मोड़ पर लेकर आ रही है और जहां से मसला लव जिहाद से उठा था, अब वो आरोप, रिश्तों की दरार और सुरक्षा के सवालों तक पहुंच चुका है और अब ये मामला लगातार सरकार की तरफ जांच की ओर इशारा कर रहा है। सच क्या है और कौन सही है, इसका फैसला अब जांच और सबूत ही करेंगे। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।